Welcome student, welcome to our class. In our previous class, the topic was introduction of sociology. We discussed about the background और the events या पृष्ठभूमि कौन सी रही होगी जिसकी वजह से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में यूरोपीय समाज में डेवलप्ड हुआ। तो मैंने आपको पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन इनके बारे में पहली वाली क्लास में बता चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम यहाँ पर फ्रांस की क्रांति एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते न पढ़ के हम इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके गोल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये गोल ही जो है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म या हम ये कहें इसने जो है समाजशास्त्र एक विषय के रूप में डेवलप हो उसके लिए जो काम किया या हम ये कहें एक तरह की पृष्ठभूमि तैयार करी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांस की क्रांति जो है it was a watershed event in the modern European history that began in 1789 and ended in late 1790s. ये ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में ख़त्म हुआ। It was a continuous process and there was a various stages. बहुत सारी stages के अंतर्गत जो है ये revolution जो है it took place. The end of ancient regime, Louis XVI जो वहाँ के राजा थे उनका अंत हुआ and constitutional monarchy ascent of Napoleon Bonaparte. जो राजा था या हम ये कहें जो लुईस 16 रहा उनका खत्म हुआ उनका शासनकाल और मोनार्की जो है वह सामने आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत इस रेवोल्यूशन के तहत उभर कर सामने आई। हम यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वगैरह क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम सीधा इसके स्लोगन या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वालिटी मीन्स समानता, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, एंड फेटर्निटी मीन्स everyone would get along and respect each other's right. जब हम अधिकार की और कर्तव्य की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि आपके कर्तव्य तब शुरू हो जाते हैं जब आपके पड़ोसी के अधिकार शुरू होते हैं। Your duty starts when the right of your neighbors begin. तो ये इक्वालिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी ने जो है लोगों के दिमाग को या लोगों के जीवन को या लोगों के सोचने समझने के तौर तरीकों को भी एक तरह से आज़ाद किया कि लोग जो पहले धर्म से रिलेटेड जो सोच थी, स्पिरिचुअलिज्म की सोच थी, और इसी स्पिरिचुअलिज्म या धर्म से रिलेटेड सोच को बदलकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करी। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग रेशनली। पहले तो जो चर्च ने कह दिया था, पादरी ने जो कह दिया या राजा ने जो कह दिया, वो ईश्वर का वाक्य मानकर, ब्रह्म वाक्य मानकर हम एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इट रेशनली, और हर चीज़ को तर्क के आधार पर सोच समझने की वो उनमें खुद में क्षमता थी। तो 3 स्टेजेस है वहाँ, यहाँ पर हम 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इन दिस कैरिकेचर द मॉन्क्स नन्स एंजॉय देयर न्यू फ्रीडम। The decree of 16 Feb 1970, in 1789, the year of outbreak of French Revolution, Catholicism was official language of French state. हालांकि जब हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें कैथोलिज्म जो है उसका those who protested against Catholicism was known as, the different sect was known as Protestant, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, बट फिर भी काउंटर रेवोल्यूशन के तहत उसमें कुछ सुधार आए एंड कैथोलिज्म वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर, या हम ये कहें फ्रेंच जो है, इटली जो है, उसका ऑफिशियल रिलीजन वो कैथोलिज्म ही रही। और इस फ्रांस की क्रांति की वजह से जो है लोगों के सोचने समझने
और कार्य करने के तरीक़ों में बदलाव आया, और इन कार्य करने के तरीक़ों ने इतना बदलाव किया कि नाउ जो प्रीवियस फ़िलॉसफी जो थी, जैसे मैंने आपको फ़िलॉसफी पहले स्पिरिचुअलिज्म की बात करी थी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, बट नाउ द न्यू फ़िलॉसफी जिसमें मटेरियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें भौतिकवाद की बात करते हैं, जिसमें एक तरह के जो हमने रजनीश ने जो फ़िलॉसफी दी भोग से योग की ओर, तो ये इसने एक भौतिकवादी मटेरियलिज्म फ़िलॉसफी को जो है जन्म दिया, और इसी मटेरियलिज्म की वजह से औद्योगिक क्रांति हुई। और इन औद्योगिक क्रांति जिसमें बड़े बड़े उत्पादन लार्ज स्केल पे बाय बिग मशीन्स, और इन्हीं की वजह से जो है उत्पादन इतनी अधिक संख्या में बढ़ा, और इन बढ़ने की वजह से उपनिवेश काल वाद का भी जो है काल प्रारंभ हुआ। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर मैं आपको कहूँगी हम यहाँ पर सिर्फ घटनाक्रम के जो उद्देश्य हैं उन पे जाएंगे, रादर देन गोइंग इट सीइंग इट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन ग्रेट ब्रिटेन, ये इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुआ था, और इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, वो हम कारणों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये जो है हम दिमाग में रखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट बिगिन इन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में, एंड मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस वर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। बाय मिड 18th Britain was world leading commercial nation, controlling almost the whole of global trading empire, with the colonies in North America and Caribbean, with the major military and political hegemony on Indian subcontinent, particularly with the proto-industrial Mughal Bengal through the activity of East India Company। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में कुछ, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट इन द हिंदी मीडियम ऑल्सो, और वो मेरे को बार बार व्हाट्सएप पे हिंदी में बोलने के लिए बोलते हैं, तो मैंने इस बार प्रयास ये किया कि जो मैं हिंदी में लिखती हूँ और बोलती हूँ, सॉरी इंग्लिश में बोलती हूँ, वो हिंदी में एज इट इज़ ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। तो औद्योगिक क्रांति जो है वह उसकी शुरुआत इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में हुई। बहुत सारे तकनीकी आविष्कार, बड़ा व्यापारिक जो है देश में बढ़ा। इंग्लैंड बिकेम अ सेंटर ऑफ द ट्रेडिंग इन द होल ऑफ यूरोप। विश्व के व्यापार का भरपूर्ण रूप से जो है ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया, और इसी की वजह से उपनिवेशवाद जो है देश में बढ़ा, और भारत में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसी का एक परिणाम हुआ। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अगर मैं इसको सीरीज़ में बात करूं, हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो जो है थोड़ा सीरीज़ इसकी गड़बड़ हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के स्वतंत्र विचार प्रकट करने की या समानता का जो अधिकार मिला, उसकी वजह से लोगों ने अलग तरीके से, या हम ये कहें विरोध करना प्रारंभ हुआ। और इस विरोध जो है टैक्सेस की वजह से, या हम ये कहें द मोनोपोली जो थी, चाहे वो राजा की हो या मोनोपोली चर्च की हो, उसका विरोध किया। और उस विरोध की वजह से उसके साथ साथ ही पुनः देखिए, कोई भी ये घटनाक्रम एक के बाद एक ऐसी हुई कि हम ये नहीं कह सकते कि इस तारीख के बाद ये ख़त्म हो गई और इस तारीख के बाद ये प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एवरीथिंग, चाहे पुनः जागरण की बात करें, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात करें, चाहे हम दर्जोदार आंदोलन की बात करें, एवरीथिंग वॉज मूविंग आइदर साइमल्टेनियसली और अ रिजल्ट ऑफ द वन इवेंट ऑन अनदर। एक ये बराबर समान रूप से चलते रहे, और या हम ये कहें इसकी वजह से इसका परिणाम, जैसे फ्रांस की क्रांति का परिणाम जो है ये हुआ कि जो यूरोप में जो है धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इस धर्म सुधार आंदोलन ने जो है वह एक डिफरेंट फिलॉसफी, जिसको हम कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है मटेरियलिज्म की बात करता था, उपभोगवादी संस्कृति की बात करता था, अपनी जीवन के स्तर को बढ़ाने की बात करता था। और इस जीवन को स्तर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी थी, पहले इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। धीरे धीरे जब आविष्कार वगैरह हुआ,
एंड हम ये कहें ये दौर जो है ऐसा संक्रमण काल था जिसमें बड़े बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एडवांसमेंट इतना तीव्र गति से हुआ, और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है स्पेशली इंडस्ट्रियलिज्म को जो है बढ़ाने में या औद्योगिक क्रांति को में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, और जिसकी वजह से अभी हम ये कहें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्योंकि ऑब्वियस है जब धर्म की प्रधानता कम हुई, लोगों में मटेरियलिज्म या हम ये कहें स्पिरिचुअलिज्म ना होकर मटेरियलिज्म की तरह गए, तो लोगों को ये लगा कि हमारे जीवन को स्तर को सुधारना चाहिए, और सुधारने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता हुई, और पैसे की आवश्यकता के हुई एंड द शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि खेती में जब इतना होता नहीं था, खेती जो है वर्षा पर आधारित होती थी, और चाहे अकाल पड़ गया, चाहे बाढ़ आ गई, या जो नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से इतनी ज़्यादा फसल नहीं हुई, और इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज़ में चली गई, और इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसमें इनोवेशंस या साइंटिफिक इनोवेशंस की बहुत बड़ी प्रधानता रही, और इन्हीं प्रधानता की वजह से उत्पादन जो है लार्ज स्केल पे होने लगा, और लार्ज स्केल में जब उत्पादन होगा तो ऑब्वियसली यू नीड अ मार्केट, आपको मार्केट की आवश्यकता है, और उस मार्केट को तलाशने के लिए या हम ये कहें उस माल को बेचने के लिए अलग अलग जो रीजन है ग्लोब के, या हम ये कहें चाहे वो एशिया हो चाहे अमेरिका हो, इनमें जो है उपनिवेशवाद बढ़ा, और भारत पर जो ब्रिटिश का राज रहा लगभग 200 सालों का, ये एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में आई, और इसने अपने व्यापार के हिसाब से इनिशियली मुग़ल पीरियड में आई थी, बट स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि आप व्यापार तभी करोगे जब आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एडमिनिस्ट्रेशन या शासन में भी आपकी दखल अंदाजी होगी। तो इसी ने जो है भारत में स्पेशली अगर बात करें तो शासन को कंट्रोल करना, या राजाओं को, देसी राजाएं या मुग़ल एम्परर थे, उनको जो है उनके शासन में दखल अंदाजी करना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना भी प्रारंभ किया, और हम ये कहें कि मुग़ल काल भी जो है वो एंड हो गया और ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया, आए व्यापारिक कंपनी के हिसाब से, मगर व्यापार करने के लिए प्रशासन या शासन को कंट्रोल करना अनिवार्य था, इसलिए उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया। और यहाँ पर जो राजाओं का काल जो था, या जो यहाँ के जो देसी राजा राज्य करते थे, उनको जो है अपने पद से या हम ये कहें उनके राज्य को हड़पने की व्यवस्था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो गोद लेने की जो एक कानून बनाया था, उसके तहत प्रारंभ किया, और अंत में जो है देशी राजाओं के साथ मिलकर भी, इवन जो हिंदुस्तानी जो है, जो यहाँ की जो पब्लिक और यहाँ के जो देसी राजा थे, इनके साथ मिलकर के भी बड़े राजाओं को परास्त करने का कार्य किया, और वहाँ एक तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, धर्म सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, इन सभी घटनाओं ने समाजशास्त्र के उदय में बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा करी, और इसी वजह से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हमारे सामने आया। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।